भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ ही नाम हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह चमकते हैं। एक दूरदर्शी नेता और सर्वोच्च कोटि के देशभक्त, उनका जीवन उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की अदम्य भावना का एक प्रमाण था। ये कहानी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए नेताजी के दृढ़ संकल्प के सार को बताने की कोशिश करती है। साल 1897 में ओडिशा के कटक में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया। वे एक प्रखर बुद्धि और हृदय के साथ बड़े हुए, जो अपने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त देखने के लिए उत्सुक था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उनमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना भर दी, और जैसे जैसे वे बड़े हुए, औपनिवेशिक शासन के प्रति उनका असंतोष भी बढ़ता गया। कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी कक्षा में टॉप करने के बाद सुभाष को उनके माता-पिता ने भारतीय सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जो ब्रिटिश प्रशासन के तहत आरामदायक जीवन का एक निश्चित मार्ग था। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अपने करियर के चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने एक ऐसा विकल्प चुना जो उनके और उनके देश के जीवन की दिशा बदल देगा। उन्होंने अपनी सिविल सेवा की उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और इसके बजाय एक स्वतंत्रता सेनानी का कठिन रास्ता चुना। भारत लौटकर बोस राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े। उनके करिश्मा और वक्तृत्व कौशल ने उन्हें जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। हालांकि तत्काल और पूर्ण पैमाने पर प्रतिरोध के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका दृष्टिकोण पार्टी नेताओं के अधिक उदारवादी दृष्टिकोण से टकरा गया। यही गतिरोध था जिसने उन्हें अपना रास्ता खुद बनाने के लिए प्रेरित किया। एक साहसी कदम में बोस 1941 में अंग्रेजों द्वारा नजरबंदी से बच निकले और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने के लिए अफगानिस्तान और यूरोप की यात्रा की। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी, फिर भी उनका संकल्प अटल था। इसी समय के दौरान वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सहयोग करने के लिए नाजी जर्मनी और बाद में जापान पहुंचे। बोस की विरासत का सबसे शानदार अध्याय दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी या INA के गठन के साथ शुरू हुआ। युद्ध के भारतीय कैदियों और प्रवासियों को एकजुट करते हुए उन्होंने जय हिंद, भारत की जीत के युद्ध नारे के तहत एकजुट होकर एक दुर्जय शक्ति में जान फूंक दी। इसके सर्वोच्च कमांडर के रूप में बोस ने अपने सैनिकों को एक स्वतंत्र भारत के सपने से प्रेरित किया, जहां सभी नागरिक जाति, पंथ या धर्म के बावजूद समान रूप से रहेंगे। बर्मा के जंगलों और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में जापानियों के साथ INA का अभियान बहादुरी, बलिदान और भाईचारे की गाथा थी। हालांकि अंततः अपने सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहने पर भी INA के संघर्ष ने पूरे भारत में देशभक्ति की आग जला दी। 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु रहस्य में डूबी हुई थी, जिसने उनके भाग्य के बारे में अनगिनत सिद्धांतों और किंवदंतियों को जन्म दिया। फिर भी जो बात निर्विवाद है वो है भारतीय मानस पर उनके जीवन और कार्यों का प्रभाव। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उनका आह्वान और राष्ट्र की नियति को बदलने के लिए युवाओं की शक्ति में उनका अटूट विश्वास युगों युगों तक गूंजता रहा। 1947 में जब भारत आजादी के शिखर पर खड़ा था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा उभर कर सामने आई, जो हर भारतीय को आजादी की कीमत और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी की याद दिलाती थी। स्वतंत्र, एकजुट और मजबूत भारत का उनका सपना पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, जिससे उनकी कहानी न सिर्फ इतिहास का एक अध्याय बन जाएगी, बल्कि भविष्य के लिए आशा और साहस की किरण बन जाएंगी। हर भारतीय के दिल में नेताजी के अमर शब्द गूंजते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जीवन सामान्य से परे था, जो स्वतंत्रता के लिए शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर मायने में युगों युगों तक नायक बने रहेंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत और मजबूत होती गई। उनका अटूट संकल्प और बलिदान भविष्य के नेताओं और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। समानता और स्वतंत्रता के उनके आदर्श देश की सामूहिक चेतना को आकार देते रहे।
न्याय और स्वतंत्रता के लिए चल रही लड़ाई की निरंतर याद दिलाते रहे। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया है। भारत के सच्चे नायक के रूप में सदैव पूजनीय है।